अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं नासिर अजीम ऑफिशियल। और मेरे साथ नासिर अजीम साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून है। और आज ऐवान सदर में बड़ा धमाका हुआ है और वहाँ पे बड़ी थरथली सदर ममलिकत ने थरथली मचा दी है और मुख्तदर हलकों में भी इस वक्त बड़ी हलचल मच चुकी है। ये एक सदर ममलिकत के एक ट्वीट ने जो है वो पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। उन्होंने खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहा है कि उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या आर्मी एक्ट है जो कि बिल है उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए और वो दस्तखत किसी और ने किए हैं या उनके अमले ने किए हैं। तो मेरे तो ये बात इल्म में नहीं है। तो ये क्या मुआजरा है, ये सारी सूरत हाल जो है वो नासिर अजीम साहब से जानते हैं। नासिर अजीम साहब, ये क्या हो गया सदर ममलिकत को? वो अपने वो साइन करने से वो कहते हैं ये मैंने नहीं किए तो किसी और ने की है। और सुप्रीम कमांडर हैं वो सदर अवान सदर में चल क्या रहा है नासिर अजीम साहब? अच्छा बट साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इस पे साइन किए परसों, और उसके बाद ये बिल को साइन करने के बाद प्रॉपर बिल की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन अब मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि सदर आरिफ अलवी ने ब्लंडर ये कर दिया कि आरिफ अलवी साहब ने जब साइन किए तो उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां साइफर के हवाले से हुई, सीक्रेट एक्ट के मुताबिक हुई। तो आरिफ अलवी पीटीआई का क्योंकि हिस्सा भी है, उन्हें पैनिक फील हुआ और उन्होंने ये सोचा कि ये क्या होने लग गया, मेरी पार्टी के लोग गिरफ्तार होने लग गए। तो उन्होंने अपनी ही बात से बैक ऑफ करने के लिए, अपनी बात से पीछे हटने के लिए उन्होंने ये सोचा, बच्चों की तरह ये बात सोची कि मैंने साइन नहीं किए हुए। अब बात ये है कि सदर कभी भी ट्वीट नहीं करता, सदर हमेशा नोटिफिकेशन के जरिए बात करता है। और अगर नोटिफिकेशन उनके साइंस का नहीं था तो उन्हें चाहिए था कि वो एक नया नोटिफिकेशन निकालते और कहते कि ये मेरे साइन नहीं है बल्कि जाली साइन है। अब बात ये है कि प्रेसिडेंट ऑफिस से भी एक बयान आ चुका है और उन्होंने कहा है कि ये सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने साइन किए थे और ये उन्हीं के साइन है, सदर ऑफिस ने तरदीद कर दी। अब मैं अंदर की बात ये बता दूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भट्टी साहब, वो ये है जी जी। कि सदर साहब को जो तशरीफ हुई और सदर साहब ने ये सोचा कि ये जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये जो लोग मेरे पार्टी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो एक तो ब्लेम मेरे पे आएगा, एक तो सियासी शहीद बनने के लिए सदर साहब ने ये काम किया। दूसरी अब आपको बात अर्ज कर दूं कि आज शाम तक या कल दिन तक सदर आरिफ अलवी का इस्तीफा आ रहा है और सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे से रिजाइन करने जा रहे हैं और कायम अच्छा, मुकाम ब्रेकिंग न्यूज सदर आप दे रहे हैं, सदर ममलिकत जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। और एक और आपको अर्ज कर दूं कि जो सदर साहब ने तशवीश का इजहार किया, सदर साहब कर ही नहीं सकते। अच्छा, मैं अब कानूनी निकात आपके सामने रखना चाहूंगा कि आर्टिकल 75 के मुताबिक अगर सदर साहब 10 दिन के अंदर साइन ना करते बिल को तो वो वैसे ही कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता। लेकिन सदर ने साइन भी किए, सदर ने डिनाइल भी किया। और आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स देखे होंगे साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के, जिन्होंने कहा कि ये जो सदर ने किया ये तो एक मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है और सदर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनका बयान आया। ये सारी सिचुएशन आज प्रेसिडेंट ऑफिस में चलती रही और अभी भी सिचुएशन वर्स्ट है, सिचुएशन चल रही है और सदर आरिफ अलवी रेडी टू रिजाइन। ठीक है, ठीक है। नासिर अजीम साहब, इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी जो है वो एक बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको कुछ सबूत भी पेश करना चाहिए। वो भी उन्होंने कुछ सबूत पेश नहीं किया। जैसे आपने बड़ा अच्छा नुक्ता रेज किया कि उनको जो है वो ट्वीट करने की बजाय कोई ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी करना चाहिए था, अमले से जवाब तलब करना चाहिए था, ना कि ये ट्वीट करके जो है वो हमदर्दियां या सियासी शहीद बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो ये बड़ी तशवीश है इसके ऊपर। लेकिन हामिद मीर साहब ने और भी कुछ चीजें, नासिर साहब, उन्होंने उनका जो तजिया उन्होंने पेश किया अपनी ट्रांसमिशन में, उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो कुछ लोग, 3 से 4 लोग जो है इसमें ऐड हैं और उसमें वो सिविलियन के अलावा हैं, मतलब कि सिविलियन से हटकर हैं 3 से 4 लोग इसमें मुलविस हैं। और अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये वारदात डाली है, अब ये तो वक्त के साथ और उसके बाद अब जो आपने भी कहा कि जो अवान सदर से जो इसकी तरदीद आई है और उन्होंने कहा, जैसे आपने भी बात की कि 2 ही रास्ते होते हैं सदर के पास, या तो उसने साइन करने होते हैं या वो वापस बिल भेजना होता है या समरी वापस भेजनी होती है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। तो ये सदर ने खामखा हमें एक जंग छेड़ दी है सियासी शहीद बनने के लिए और कह लें कि अपनी नौकरी जो है वो खतरे में डाल रही है। ये अब तक की अपडेट्स थी नाज़रीन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने